हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं परसेंटेज का पार्ट वन। इसमें कुछ सवाल होगा जो टाइप वन में बांटा हुआ है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री करके है। तो आज हम लोग सीखते हैं टाइप वन में कि किस तरह से परसेंटेज का सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग टाइप वन का सवाल लिए हैं, इसको हम लोग सीखते हैं, फिर टाइप वन हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप टू भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आज सीखते हैं कि परसेंटेज का किस तरह से सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपका पहला सवाल है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। सवाल है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान निकालना। आइए देखिए हम लोग इसको कैसे विद इन सेकेंड में बना लेते हैं। जैसे कि आपका सवाल है ए की आय का 60% बोल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वे में लिखना है कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के क्या बोल रहा है, बराबर है। तो बराबर लिखना है आपको बी की आय का 75%। ठीक है, यहाँ पर भी परसेंटेज डालना है, यहाँ पर भी परसेंटेज में ये कट जाएगा, इसीलिए लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल वे में इसको कट करना है। 15 से 5 बार में चला जाएगा और 15 से ये 4 बार में चला जाएगा। तो A/B का जो रेशियो निकल के आ जाएगा, आप जानते हैं कि जब बराबर में रेशियो चेंज होता है तो इधर का इधर, इधर का इधर हो जाता है। यानी कि A के सामने में जो है ये इधर आ जाता है और जो B के सामने में है ये इधर आ जाता है। तो इस तरह से हो जाता है कि A/B कितना हो जाएगा, 5/4। अब क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो पहले हम बराबर कर दिए, उसके बाद इसको काट दिए, उसके बाद इसका रेशियो हम लिख दिए। अब कहता है यहाँ से कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो बी की आय क्या है देखिए, तो बी की आय 4 है, यानी यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब कहता है कि बी की आय ए की आय के, अब बराबर लिखते हैं ए की आय, ए की आय अगर देखा जाए ए की आय कितना है, 5 है, तो 5। अब कहता है कि ए की आय के x%, यानी इसी का बोलता है कितना, x%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 नीचे आता है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। 400 बराबर हो जाएगा कितना, 5x, 5 बार में ये जाएगा तो 8 पंचे 40, यानी 80 बराबर हो जाएगा क्या, x का मान। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये बोल रहा था कि बी की आय, तो बी की आय हम कितना देखें, 4। फिर कहता है ए की आय, तो ए की आय 5 के क्या है, बराबर है, तो बराबर लिख दिए। और ये क्या है, इसके x, तो x प्रतिशत में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, ये आपका राइट आंसर निकल जाएगा 80। ठीक है, तो x का मान आपका 80 निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका परसेंटेज का कि यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है, ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी बराबर ए का x% है, और ये भी बोल दिया है कि बी जो बराबर है वह ए का x% के बराबर है, तब कहता है x का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग सीखते हैं विद इन सेकेंड में। जैसे हम पहले सवाल में किए उसी तरह से इसमें भी करना है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट करना है पहले क्या कि ए का 80% बोल रहा है, तो ए का हम लोग लिखेंगे 80% बराबर है कितना, बी का 50%। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गया,
इसको हम गैप कर देंगे। उसके बाद 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो आपका जो बचा A रेशियो B, वो कितना हो जाएगा? हम जस्ट बताएं कि A के सामने वाले ई इधर आ जाएगा और B के जो सामने वाले रेशियो में चेंज होकर इधर आ जाता है, ये हो जाएगा इतना। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि A का 80% B के 50% के बराबर है, इतना तो हो गया। अब बोल रहा है B बराबर A का x% है। अब क्या ये बोल रहा है कि B जो है वो बराबर है किसका? A का, ठीक है। तो देखिए B कितना है? B वो 8 है, तो 8 बराबर, अब क्या बोल रहा है? क्या? A का x%। A कितना है? A 5 है। अब 5 का कितना प्रतिशत? x%। तो x, अब प्रतिशत का मतलब क्या? नीचे 100। तो आइए यहाँ पे जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। इधर आएगा गुना में, तो ये 800 हो जाएगा और बटे कितना हो जाए? बराबर हो जाएगा कितना? 5x। इसमें भाग लगेगा कितना बार में? 16 बार में जाएगा, यानी 160। ये आपका x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 160, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला सीखे उसी तरह से सेकेंड वाला था। तो इस तरह से अभी तो पूरा एकदम हलवा टाइप का सवाल है। परसेंटेज का ये पार्ट 1 है, इसमें टाइप 1 लिए हैं, फिर टाइप 2 में जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग अगर सीखते सीखते फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कि P का मान Q का 6 गुना है। P का मान जो है ये Q का 6 गुना है। तो बोल रहा है Q P से कितना प्रतिशत कम है। तब ये बोल रहा है Q जो है वो P से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। यही सवाल है। आइए हम लोग इसको भी विदिन सेकंड में कर लेते हैं। सवाल है आपका P का मान Q का 6 गुना है। सबसे पहले हम इसको जो है ना परसेंटेज को रेशियो मेथड से ही हम लोग हल करते हैं। तो ये लिखेंगे इतना, सॉरी Q। अब बोल रहा है क्या कि P का मान जो है ना Q का 6 गुना है। इसका मतलब ये है कि P का मान Q से 6 गुना है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये अगर यानी कि ये 6 होगा तो ये 1 होगा, कर सकते हैं आप। क्योंकि P का मान बोल रहा है ये Q का 6 गुना है, तो ये 6 होगा P Q से, ठीक है। ये 1 है तो ये 6 होगा। अब बोल रहा है, तब आगे ये बोल रहा है Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ये बोल रहा है Q, क्या बोल रहा है? Q जो है ये, यानी ये Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है। तो आप बोलिएगा कि Q तो 1 है और ये 6 है, तो इसका मतलब 5 कम है। 5 कम है, किससे कम है? तो आप बोलिएगा P से कम है। किससे कम है? P से कम है। अब P है कितना? P तो 6 है। अब परसेंटेज के लिए क्या? 100 से गुना कीजिए इसमें, है ना। ये आपका हो जाएगा क्या? 500 और बटे कितना? 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 6 × 48, यानी आपका हो जाएगा ये 83.1/2%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज का सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर 4 है कि A तथा B की आय क्रमशः 45,000 तथा 36,000 रुपया है। ये बोल रहा है कि A तथा B की आय 45,000 तथा 36,000 रुपया है, तो B की आय A की आय का, यानी B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है। सवाल ये है कि A तथा B की आय जो है ना वो 45,000 तथा 36,000 रुपया है, ठीक है। तब बोलता है कि B की जो आय है, यानी ये B की जो आय है A की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बोल रहा है सवाल, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अभी जस्ट हम लोग गुना वाला जैसे पढ़े उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे A। देखिए अगर हम लोग रेशियो मेथड में जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लोग सवाल को जैसे ही देखें तो सवाल में अगर 0 0 जितना जितना सेम रहता है ना उसको हम लोग शुरू में काट देते हैं। कहाँ पे काट देते हैं? सवाल में ही। जैसे यहाँ देखिए
ये 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो इसके पास है, इसको काट देंगे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको यहीं पे काट देंगे। अब देखिए सवाल बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए का कितना 45, ठीक है, यानी कितना 45, और फिर कहता है क्या बी का कितना, बी क्या है कितना है 36 है, ठीक है। जीरो अगर यहाँ भी लिखते तो काटना पड़ता, तो यहीं पे हम काट दिए तो और सिंपल हो गया, हुआ कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काटापेटी करते हैं, इसको 9 से 4 बार में, इसको 9 से 5 बार में। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा A/B बराबर क्या हो जाएगा, इसके ए के सामने में क्या है 4, बी के सामने में क्या है 5, ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ये बोल रहा है बी की आय जो है, यानी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये ना बोल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितना प्रतिशत कम है। आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ से देखिए कितना का अंतर आ रहा है, 1 का, ठीक है। किससे, ए की आय से कितना प्रतिशत बोल रहा है कम है। तो देखिए 1 कम है, किससे कम है, बी की आय से। अब बी की आय कितना है, बी की आय कितना है 5 है ना। बी के सामने में क्या है, ए के सामने में 4 है, बी के सामने में 5 है, इससे कम है। अब गुना 100 परसेंटेज के लिए ये कितना बार में, अब बोलिएगा 20/100, यानी 20% क्या है कम है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बी क्या है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, अगर जितना आपके तरफ से, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल नंबर 5 है। नेक्स्ट सवाल ये बोल रहा है कि ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुने के बराबर है। हम लोग पहले सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं, जो भी बात करना होगा वो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुने के बराबर है। सवाल ये कह रहा है कि ए की आय जो है ना, आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुने के बराबर है, तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी जस्ट हम लोग क्या सीखें, कम वाला, अब जस्ट हम लोग क्या सीखेंगे, अधिक वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये टाइप 1 है, तो टाइप 1 में जितना टाइप का इस तरह का सवाल होता है वो हम लोग लिए हैं इसमें, ठीक है। तो आइए देखिए ए की आय का 3 गुना बोल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे ए की आय का 3 गुना, 3 से गुना कीजिए। फिर कहता है बी की आय का 4 गुना, ठीक है, और क्या बोल रहा है बराबर है, तो बराबर दे दिए बीच में, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा ए के सामने में क्या है 4 है, तो 4, बी के सामने में क्या है 3, तो इतना हो जाएगा। अब कहता है क्या कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोल रहा है ना कि ए की आय यानी इसका जो आय है इसकी आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिएगा 1 अधिक है, 3 से 1 अधिक है 4, किससे, बी की आय से। बी की आय है कितना, तो बी की आय 3 है, तो बटे 3, गुना क्या परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3। इसका जो ये तो फुल कटेगा नहीं, तो 33 या 99, यानी कितना हो जाएगा 33.1/3%, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। चलिए ये आपका इस टाइप का लास्ट सवाल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप में। तो देखिए ये सवाल कितना सुंदर है। ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये ना बोल रहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है सवाल, आइए सीखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको।
इससे बनाएंगे कि ए, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग फर्स्ट तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम मान लेते हैं पहले यहाँ पर बराबर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बराबर नहीं भी दें तो एक मिनट इसको ऐसे बनाते हैं और अच्छा से मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। अब बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, इसका मतलब ये है ना कि हम इसको 100 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हम अपने आप में क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो ये कितना है, इससे 25% अधिक है, इसका मतलब ये 125 है, इसके पास 125 है कि नहीं। और ये क्या है, ये रेशियो में है ना, ऐसे ही ना मानते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 के 100, 25 पंचे 125। जब इसको हम लोग रेशियो में उल्टाते हैं तो इसके सामने वाला ही इसके सामने वाला ही होता है ना। तो यहाँ पर जो होता है उल्टा हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा A/B बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, इसके सामने वाला ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 4/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या बोल रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय 100 है तो ए की 125 होगा, क्योंकि ये बोल रहा है अधिक है। इसको हम क्या कर दिए, रेशियो में बांट दिए काट के, तो इसके सामने वाला ही इसके सामने वाला ही रेशियो में चेंज होता है। तो यहाँ से देखिए अब बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ देखिए 1 अधिक है, किससे, बी क्या है ए से, ए है कितना, ए 4 है, और गुना कितना करेंगे 100%, मतलब 100 से गुना, तो ये कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा कि ये जाएगा आपका 25 बार में, कितना बार में जाएगा 25 बार में, ठीक है। कितना बार में जाएगा, ये जो आपका चला जाएगा ना ये 25 बार में चला जाएगा, इसलिए ये आपका हो जाएगा कितना 25% विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, एक मिनट कहीं पे मिस हुआ है क्या, तो एक मिनट सवाल क्या बोल रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम, ओहो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है बी की आय, देखिए ये बोल रहा है बी की आय जो है ना ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, हम जस्ट बोल रहे थे अधिक है, सवाल में यहाँ बोल रहा है क्या कम है, तो कम है तो आपका हो जाएगा कितना, ए की आय बी की आय से कितना, तो बी की आय कितना है ना 5 है ना, अगुना ये 100, ये कितना हो जाएगा 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो टाइप 1 था, तो यहाँ तक था, इसमें हम लोग देखें टाइप 1 का सवाल था यहाँ पर, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एंड अगेन वीडियो में, लेके आएंगे परसेंटेज का टाइप 2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।